इस दुनिया में एक इज़राइल नाम का देश भी है, जहां मुसलमान ही रहते हैं, वहां हिंदू नहीं रहते भाई। लेकिन वहां के मुसलमान भाई हिंदुओं का सम्मान करते हैं, हिंदुओं की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं जरूर, लेकिन हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। वो हिंदू से कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बने, लेकिन हमारी रगों में खून तो वही दौड़ रहा है ना। हम उनको कैसे अपना दुश्मन मान लें? वो तो हमारे भाई हैं, हमारा एक ही ब्लड है। क्या हुआ, अभी कन्वर्ट हो गए, हमारी आस्था अलग अलग होगी, बाकी है तो हम उन्हीं की संतान, उन्हीं वही ब्लड हमारे अंदर है। वो हमारे भाई हैं और रहेंगे, हम उनके भाई हैं और रहेंगे। ऐसा इस्राइल की जनता बोलती है। हिंदुस्तान में भी कन्वर्ट हुए मुसलमान बहुत ज्यादा है। एक भी ओरिजिनल मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं होता था। असली मुसलमान तो अरब कंट्री में रहता है। हिंदुस्तान में तो टोटली मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वो तो अरब कंट्री के असली मुसलमानों को फेल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलो, मेरा ये विषय नहीं था। इजराइल में रामायण भी पढ़ाई जाती है, गीता भी पढ़ाई जाती है। वहां स्कूलों में, अच्छा, गांव में रामलीला भी खेली जाती है। मोदी के समय में वहां मंदिर भी बनाया गया है। एक और बात जो मैंने सुनी, जो मैंने समझी, आज तक इजराइल में कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ। उस देश की मिट्टी में पता नहीं ऐसी क्या शक्ति है, क्या खूबी है कि उस देश में आज तक कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ, और होगा भी नहीं, और ना आज है। हिंदुस्तान में तो गद्दारों की संख्या बहुत है। अगर हिंदुस्तान में गद्दार ना होते तो ये देश कभी किसी का गुलाम ना होता। ये 100% से भी ज्यादा सच्चाई है। गद्दारों के कारण ही हिंदुस्तान दूसरों का गुलाम रहा। और आज तो जिधर देखो गद्दारों की संख्या मिलेगी, जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और अपने देश का खाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? दो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, उसको दो देशद्रोही कहेंगे, गद्दारी तो कहेंगे। इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, यहां गद्दारों की भरमार है। माना हिंदू सबको गले लगाता है, सबको सीने लगाता है, लेकिन उसके बाद भी हिंदू गद्दारी करता है। मैं इजराइल जाना चाहता हूं, सोचता हूं मैं इजराइल जाऊं, मगर हो सकता है ये बात ना हो पाए। और उस इजराइल की पृथ्वी पर पैर रखते ही उस धरती को नमन करूं, माथे पे लगाऊं, चूमूं और उसको नतमस्तक हो, सम्मान दूं, क्योंकि कम से कम उस धरती में, उस धरती की मिट्टी में कोई गद्दार तो पैदा नहीं होता। और हमारे देश में देखो, गद्दारों से मिट्टी दुखी है। गद्दार